सोचिए, आप एक बहुत ही सीरियस मीटिंग में हैं और अचानक आपको हंसी आ जाती है और आप उसे रोकने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं वो उतनी ही तेज हो जाती है ना? ये एक अजीब लेकिन हम सबका जाना पहचाना अनुभव है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सवाल वही है कि ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ हमारी विल पावर की कमी है या इसके पीछे कुछ ज्यादा गहरा चल रहा है? सच तो ये है कि ये मामला सिर्फ सेल्फ कंट्रोल का नहीं, उससे कई ज्यादा बड़ा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और इसका जवाब हमारी विल पावर में नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर, हमारी बायोलॉजी की गहराइयों में छिपा हुआ है। तो सबसे जरूरी बात, जब हंसी रुकने का नाम ही न ले तो ये हमारी कोई गलती नहीं है। ये असल में हमारी भावनाओं, हमारे दिमाग की वायरिंग और हमारे सोशल इंस्टिंक्ट्स, इन सब के बीच एक टक्कर का नतीजा है। और एक बार जब ये सिस्टम चालू हो जाता है ना, तो हमारा कॉन्शियस कंट्रोल बेचारा पीछे ही रह जाता है। तो दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है उस वक्त? चलिए हंसी के पीछे की जो न्यूरोलॉजिकल कहानी है ना, उसे समझते हैं। इसको ऐसे सोचिए कि हमारा दिमाग एक गाड़ी की तरह है। इसमें एक है लिम्बिक सिस्टम यानी हमारा इमोशनल ब्रेन, ये है गाड़ी का एक्सेलरेटर, तेज और तुरंत रिएक्ट करने वाला। और दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा लॉजिकल ब्रेन, और यह है गाड़ी का ब्रेक, धीमा और सोच समझकर काम करने वाला। और असली खेल यहीं पे होता है। जैसे ही कोई मजेदार बात सामने आती है, हमारा इमोशनल एक्सेलरेटर फट से दब जाता है। इससे पहले कि लॉजिकल ब्रेक को समझ आए कि अरे भाई हो क्या रहा है, बस इसी छोटे से टाइम गैप की वजह से हंसी अक्सर हमारे रोकने से पहले ही निकल जाती है। और मजे की बात यह है कि हंसी कोई सोचा समझा फैसला नहीं है। ये तो एक रिफ्लेक्स की तरह है, बिल्कुल छींकने या पलक छिपकाने जैसा। ये हमारे चेहरे की मसल्स और हमारी सांस को कंट्रोल करने वाले पाथवे को एक्टिवेट कर देती है। और एक बार ये साइकिल शुरू हो गया तो फिर इसे बीच में रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही नहीं, जब हमारे दिमाग को कुछ मजेदार लगता है ना, तो वो डोपामाइन नाम का एक केमिकल छोड़ता है। ये फील गुड केमिकल तो है, लेकिन साथ ही ये हमारे दिमाग की रोक टोक को भी कम कर देता है। मतलब हमारे लॉजिकल ब्रेक का काम करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हुई दिमाग के अंदर की वायरिंग की बात। अब जरा उन बाहरी वजहों पर ध्यान देते हैं जो हमारी हंसी को एक तरह से हाईजैक कर सकती हैं। ये एक सीधी सी लेकिन बहुत पावरफुल सच्चाई है। हम सबने ये महसूस किया है ना, कि जब कोई और हंसता है तो खुद को भी हंसने से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, भले ही हमें जोक पता भी ना हो। और इसके पीछे भी एक साइंटिफिक वजह है, मिरर न्यूरॉन्स। जब हम किसी को हंसते हुए देखते हैं तो हमारे दिमाग में मौजूद ये स्पेशल सेल्स हमारे अंदर भी वही फीलिंग पैदा कर देते हैं। और ये कनेक्शन इतना पावरफुल होता है कि हमारा दिमाग सोशल रूल्स को साइड में रखकर उस सोशल बॉन्डिंग को ज्यादा अहमियत देता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है ना, कि कभी-कभी सबसे ज्यादा हंसी ऐसी सिचुएशन में क्यों आती है जब हमें बिल्कुल भी नहीं हंसना चाहिए, जैसे किसी एग्जाम के दौरान या किसी बहुत गंभीर मौके पर। ऐसा क्यों भाई? इसका जवाब यह है कि हंसी एक तरह का प्रेशर रिलीज वाल्व है। जब स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है तो दिमाग उस टेंशन को फटाफट निकालने का रास्ता ढूंढता है, और हंसी हमारी सांस को कंट्रोल करके और मसल्स के तनाव को कम करके वही राहत देती है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो अजीब सा मोड़ जो बताता है कि हंसी को रोकने की हमारी कोशिशें अक्सर उल्टी क्यों पड़ जाती हैं। ये एक ऐसा नियम है जो हम सबने एक्सपीरियंस किया है। जिस पल हम खुद से कहते हैं कि हंसना नहीं है, उसी पल हंसने की इच्छा 10 गुना, शायद 100 गुना बढ़ जाती है। साइकोलॉजी में इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। होता यह है कि जब हम हंसी को दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग लगातार चेक करता रहता है कि कहीं मैं हंस तो नहीं रहा। लेकिन यही चेकिंग हंसी के ख्याल को हमारे दिमाग में सबसे ऊपर और एक्टिव रखती है, जिससे उसे रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब आखिर में हंसी को जरा और बड़े पैमाने पर देखते हैं, एक एवोल्यूशनरी और बायोलॉजिकल नजरिए से। अक्सर जिन लोगों को अपनी हंसी पर कम कंट्रोल होता है, उनमें कुछ कॉमन बातें देखी जाती हैं। और नहीं, ये कोई बचपना या इमेच्योरिटी नहीं है, ये उनकी न्यूरोबायोलॉजी है। ये दिखाता है कि उनका दिमाग इमोशंस और सोशल सिग्नल्स को लेकर कितना ज्यादा सेंसिटिव है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि हंसी कितनी पुरानी, कितनी फंडामेंटल चीज है। ये हमारे मॉडर्न लॉजिकल कंट्रोल सिस्टम बनने से बहुत बहुत पहले विकसित हुई। मतलब हंसी एक बेहद प्राचीन बिहेवियर है जो भाषा और समाज के नियमों से भी कहीं ज्यादा पुराना है।
तो आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आकर टिक जाती है, हंसी परमिशन लेकर नहीं आती। इसलिए अगली बार जब खुद को बेकाबू हंसी के बीच पाएं तो याद रखिएगा, ये आपकी विल पावर का फेलियर नहीं है, ये तो बस हमारा दिमाग वो काम कर रहा है जिसके लिए वो लाखों सालों में तैयार हुआ है, यानी इमोशन और कनेक्शन को लॉजिक और रूल्स से ऊपर रखना। इसमें अक्सर बायोलॉजी ही जीतती है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा सबसे अनफिल्टर्ड बेकाबू बिहेवियर हंसी है, जो कि सोशल कनेक्शन का एक सिग्नल है, तो ये इस बारे में क्या बताता है कि हम इंसान के तौर पर असल में सबसे ज्यादा किस चीज को महत्व देते हैं? सोचने वाली बात है ना?